2:25 पर फ्लाइट इस आर्क पर कहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे एसडीयू ने सैटेलाइट को और ज्यादा लॉग ऑन रिक्वेस्ट भेजी और वैसे वैसे न्यू आर्क्स बनती गईं। 3:41 पर दूसरी आर्क, 4:41 पर तीसरी आर्क, 5:41 पर चौथी आर्क, सुबह 6:41 पर पांचवी आर्क, सुबह 8:11 पर छठवीं आर्क और समंदर में क्रैश होने से जस्ट पहले ऑक्सिलरी पावर यूनिट एपीयू के स्टार्ट होने की वजह से और सारे फंक्शंस रीस्टोर होने की वजह से सातवीं आर्क सुबह 8:19 पर। ये 7th आर्क मलेशियन फ्लाइट MS-370 से रिलेटेड बहुत ही फेमस आर्क है। इस पर्टिकुलर लोकेशन पर कई बार इस फ्लाइट को ढूंढने की काफी कोशिशें की गई, लेकिन आज तक किसी के हाथ में कुछ भी नहीं लगा। आफ्टर मैथ में बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज निकल के आई। 2 मेजर थ्योरीज को समझना। सबसे पहली थ्योरी ये कि शायद प्लेन हाईजैक हो गया होगा। इनफैक्ट बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये पता भी चला था कि इन सभी 229 पैसेंजर्स में से 2 ईरानियन पैसेंजर्स भी थे, जो कि इस फ्लाइट MS-370 में फर्जी चोरी किए हुए पासपोर्ट्स के साथ में ट्रेवल कर रहे थे। लेकिन बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन पर पता चला कि वो दोनों हाईजैकर्स नहीं थे। ऊपर से ये हाईजैकिंग वाली थ्योरी इसलिए भी नहीं चल पाई क्योंकि आज 10 साल बाद भी किसी की तरफ से कोई डिमांड ही नहीं आई है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक क्लेम ही नहीं किया कि हमने हाईजैकिंग की थी वगैरह वगैरह। दूसरी थ्योरी थी ऑटो पायलट वाली। लोगों ने एक बार के लिए कंसिडर किया कि हो सकता है दोनों पायलट्स बेहोश हो गए हो, फ्लाइट ऑटो मोड पर चली गई हो और फिर ये फ्लाइट उस पाथ को फॉलो करते हुए इंडियन ओशियन में जाके क्रैश कर गई हो। ये थ्योरी भी नंबर ऑफ रीजंस की वजह से इनकरेक्ट साबित हुई। सबसे पहला रीजन तो ये कि